आरजेडी के अगर ताबूत में कोई आखिरी कील साबित होगा तो ये रोहिणी आचार्य का ये ट्वीट कह के जाना कि भाई मैं जा रही हूं, और वो भी इसलिए क्योंकि संजय यादव ने कहा कि तुम्हें पार्टी छोड़ देना है। तेरा चुप रहना, यादव लोग कह रहे हैं आज तेजस्वी यादव से कि तेरा चुप रहना भी मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाजें दी तुझे कि मेरा गला बैठ गया। लोग पुकार पुकार के थक गए कि तेजस्वी यादव अब तो बोल दीजिए, अब तो कह दीजिए, बस संजय बस, अब नहीं सुनना। लेकिन संजय यादव के बारे में एक शब्द इनको नहीं सुनना। जिस बेटी ने अपने पिता के लिए अपना किडनी तक डोनेट कर दिया, जो बेटी, जो लड़की, अगर तेजस्वी यादव के ऊपर कोई आंच आती थी ना विष्णु जी, तो सबसे पहले तेजस्वी यादव उतना मुखर होकर उसका विरोध नहीं कर पाते थे जितना रोहिणी आचार्य करती थी। लेकिन आज उस बेटी को साइड किया जा रहा है, वो भी किसी और के कहने पे। मतलब वो आपका अपना हो गया और जो आपका अपना था वो पराया हो गया। यही हालात तेज प्रताप यादव के भी साथ था और तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकालवा दिया गया। लिख के दे रहा हूं ये बात, कहीं लिख लीजिए, इस बात के ऊपर से भी पर्दा हटेगा कि वो ट्वीट लालू यादव का नहीं था, बल्कि उसी हरियाणा वाले दोस्त का था जो आज ये पूरा लालू परिवार का ईंट से ईंट बजा के रखा है। बताइए, मुझे वो दिन याद है जब रोहिणी आचार्य ने कहा था कि मैं अपने पिता को किडनी दूंगी, तब सम्राट चौधरी हो या फिर बड़े बड़े दिग्गज नेता लोग कह रहे थे कि भाई साहब बिहार की बेटी है। पूरा बिहार गौरवान्वित हुआ था इस कृत्य से, इस काम से, और हर तरफ रोहिणी आचार्य का जो है वो नाम हुआ था, हर तरफ रोहिणी आचार्य की चर्चा हो रही थी। घर में लोग कह रहा था कि मेरी बेटी रोहिणी आचार्य जैसी होनी चाहिए, और आज उसी रोहिणी आचार्य को आरजेडी मतलब हटा दे रही है, वो भी संजय यादव के कहने पे। ये पार्टी तो कोई छोड़ सकता है, परिवार छोड़ने के पीछे का क्या रीजन है? मतलब परिवार में किसी का चल ही नहीं रहा है। राबड़ी देवी ये नहीं कह पा रही हैं कि नहीं बेटी तुम नहीं जाओ, लालू यादव ये नहीं बोल पा रहे हैं रोहिणी आचार्य से कि नहीं बेटी तुम नहीं जाओ। एक ही व्यक्ति है जो कंट्रोल कर रहा है तेजस्वी यादव को, और इसके बदौलत रोहिणी आचार्य नहीं रुक पा रही हैं और अब उनको जाना पड़ रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में नहीं बोला कि तेजस्वी यादव बेहतर नहीं सोच पा रहे, लेकिन तेजस्वी यादव परिवार के हितों की बात, पार्टी के हितों की बात नहीं सोच पा रहे हैं, ये तो कंफर्म हो गया है। उनके लिए उनका दोस्त ही जो है वो सब कुछ है, उनके लिए उनका मित्र ही सब कुछ है। वो मित्र भले ही उनके बड़े भाई को निकलवा दे, हटवा दे, रो रहे थे तेज प्रताप यादव जाते जाते, आज वो अपने दम पे खड़े हैं। ये देख लीजिए, तेज प्रताप यादव की बद्दुआ लगी है। ये बद्दुआ है, आप किसी को सताइएगा और फिर आप सोच रहे हैं कि सब कुछ ये कर्मा है साहब, ये लौट के आता है। ये लौट के आया तेजस्वी यादव के पास। उनका चुप रहना सब कुछ जो है वो बर्बाद कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। वो कहा जाता है ना कि लालू परिवार, वो परिवार जिसके बारे में लालू यादव बड़े तन के कहा करते थे कि लालू परिवार है, यादव परिवार है, कब वो टूटे वाला हो, उस व्यक्ति ने आके उस परिवार को तोड़ दिया विष्णु जी, उस परिवार को तोड़ दिया जिसके बारे में मतलब बड़े बड़े दिग्गज घूमते रह गए कि कैसे भी लालू परिवार को तोड़ा जाए। लेकिन देखिए किस तरीके से हरियाणा, भाई मुझे लगता है कि हरियाणा में लोग जो है वो एथलीट ज्यादा पैदा होते हैं, लेकिन इस तरीके से घर तोड़ुआ भी लोग पैदा होते हैं, अब इस बार देखने को मिला है। अब आरजेडी का भला तभी हो सकता है जब मिसा भारती अपने हाथों में कमान को संभालें। आपको याद होगा कि महाभारत काल में एक संजय थे जो धृतराष्ट्र को बताते थे कि क्या हो रहा है, और अभी कलयुग काल में आरजेडी में एक संजय हैं जो तेजस्वी यादव को बताते हैं कि उनको करना क्या है, जाना क्या है, कहां किस तरीके से उनको बोलना है। इस तरीके की स्थिति है, और आप कह रहे हैं कि संजय यादव जिम्मेदार? संजय यादव 100% जिम्मेदार हैं। रोहिणी आचार्य के एक ट्वीट ने पूरे बिहार का राजनीति माहौल गर्मा दिया है। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करके यह कह दिया है कि भाई हम पार्टी और परिवार दोनों छोड़ रहे हैं, जिसके बाद से पूरा माहौल गरमाया हुआ है और इसके पीछे की वजह संजय यादव को बताया जा रहा है। और इस पर आज हमारे साथ चर्चा के लिए रजत जी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर असली वजह क्या है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। रजत जी, रोहिणी आचार्य ने तो पार्टी छोड़ दिया, इससे पहले तेज प्रताप यादव ने छोड़ा था, क्या क्या वजह है? देखिए, वजह चाहे जो भी हो, शुरुआत रोहिणी आचार्य से करते हैं, जिस बेटी ने अपने पिता के लिए अपना किडनी तक डोनेट कर दिया,
जो बेटी, जो लड़की, अगर तेजस्वी यादव के ऊपर कोई आंच आती थी ना विष्णु जी, तो सबसे पहले तेजस्वी यादव उतना मुखर होकर उसका विरोध नहीं कर पाते थे जितना रोहिणी आचार्य करती थी। लेकिन आज उस बेटी को साइड किया जा रहा है, वो भी किसी और के कहने पे। मतलब वो आपका अपना हो गया और जो आपका अपना था वो पराया हो गया। यही हालात तेज प्रताप यादव के भी साथ था और तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकलवाया गया है। लालू यादव उनके लिए ट्वीट नहीं लिखे हैं, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ये बात कहीं लिख लीजिए। इस बात के ऊपर से भी पर्दा हटेगा कि वो ट्वीट लालू यादव का नहीं था, बल्कि उसी हरियाणा वाले दोस्त का था जो आज ये पूरा लालू परिवार का ईंट से ईंट बजा के रखा है। बताइए, रोहिणी आचार्य जैसी बेटी, लोग कामना कर रहे थे। मुझे वो दिन याद है जब रोहिणी आचार्य ने कहा था कि मैं अपने पिता को किडनी दूंगी, तब सम्राट चौधरी हो या फिर बड़े बड़े दिग्गज नेता लोग कह रहे थे कि भाई साहब बिहार की बेटी है। पूरा बिहार गौरवान्वित हुआ था इस कृत्य से, इस काम से, और हर तरफ रोहिणी आचार्य का जो है वो नाम हुआ था। हर तरफ रोहिणी आचार्य की चर्चा हो रही थी। घर में लोग कह रहा था कि मेरी बेटी रोहिणी आचार्य जैसी होनी चाहिए। और आज उसी रोहिणी आचार्य को आरजेडी मतलब हटा दे रही है, वो भी संजय यादव के कहने पे। ये अपने आप में बड़ा ही मतलब बहुत दुखद है यार। मतलब ये सोचने से भी मतलब कोई सोच नहीं पाएगा जिस तरीके की स्थिति हुई है। रोहिणी आचार्य लिख रही हैं कि भाई हम अब अपना नाता तोड़ रहे हैं राजनीति से और परिवार से। राजनीति तो फिर भी समझ में आता है, परिवार छूट गया, सब कुछ छोड़ के वो जा रही हैं। ये आसान नहीं है और ये समझने वालों के लिए जो है वो बहुत समझने की बात है कि चलो पार्टी तो कोई छोड़ सकता है, परिवार छोड़ने के पीछे का क्या रीजन है। मतलब परिवार में किसी का चल ही नहीं रहा है। राबड़ी देवी ये नहीं कह पा रही हैं कि नहीं बेटी तुम नहीं जाओ। लालू यादव ये नहीं बोल पा रहे हैं रोहिणी आचार्य से कि नहीं बेटी तुम नहीं जाओ। एक ही व्यक्ति है जो कंट्रोल कर रहा है तेजस्वी यादव को, और इसके बदौलत रोहिणी आचार्य नहीं रुक पा रही हैं और अब उनको जाना पड़ रहा है। तो भाई ये बहुत बुरा हुआ और मुझे लगता है कि आरजेडी के अगर ताबूत में कोई आखिरी कील साबित होगा तो ये रोहिणी आचार्य का ये ट्वीट कह के जाना कि भाई मैं जा रही हूं, और वो भी इसलिए क्योंकि संजय यादव ने कहा कि तुम्हें पार्टी छोड़ देना है और मुझे मजबूरी में अब पार्टी छोड़ना पड़ रहा है। तो कुल मिला के इस पूरे मामले का जिम्मेदार जो है वो संजय यादव को ठहराया जा रहा है। फिर भी तेजस्वी यादव क्यों चुप है, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? पता नहीं भाई, ये मतलब मुझे लगता है कि ये सब्जेक्ट जो है ना ये साइंस हो गया है। अब मतलब तेजस्वी यादव की जांच होनी चाहिए, उनके दिमाग की जांच होनी चाहिए कि आखिरकार उनके दिमाग में चल क्या रहा है। मैं इस परिप्रेक्ष्य में नहीं बोल रहा कि तेजस्वी यादव बेहतर नहीं सोच पा रहे, लेकिन तेजस्वी यादव परिवार के हितों की बात, पार्टी के हितों की बात नहीं सोच पा रहे हैं, ये तो कंफर्म हो गया है। उनके लिए उनका दोस्त ही जो है वो सब कुछ है, उनके लिए उनका मित्र ही सब कुछ है। वो मित्र भले ही उनके बड़े भाई को निकलवा दे, हटवा दे, रो रहे थे तेज प्रताप यादव जाते जाते, आज वो अपने दम पे खड़े हैं। ये देख लीजिए, तेज प्रताप यादव की बद्दुआ लगी है। आज आरजेडी 25 सीटों पे आ गया, वो बद्दुआ है तेज प्रताप यादव का। आप इतना बढ़िया प्रदर्शन, यादव का वोट बैंक आपके साथ, मुसलमान का वोट बैंक आपके साथ, और उसके बाद अचानक से सब कुछ बदल गया। क्यों? ये बद्दुआ है। आप किसी को सताइएगा और फिर आप सोच रहे हैं कि सब कुछ ये कर्मा है। साहब ये लौट के आता है, ये लौट के आया तेजस्वी यादव के पास। उनका चुप रहना सब कुछ जो है वो बर्बाद कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। वो कहा जाता है ना कि तेरा चुप रहना, यादव लोग कह रहे हैं आज तेजस्वी यादव से कि तेरा चुप रहना भी मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाजें दी तुझे कि मेरा गला बैठ गया। लोग पुकार पुकार के थक गए कि तेजस्वी यादव अब तो बोल दीजिए, अब तो कह दीजिए, बस संजय बस, अब नहीं सुनना। लेकिन संजय यादव के बारे में एक शब्द इनको नहीं सुनना। आपको याद होगा कि महाभारत काल में एक संजय थे जो धृतराष्ट्र को बताते थे कि क्या हो रहा है, और अभी कलयुग काल में आरजेडी में एक संजय हैं जो तेजस्वी यादव को बताते हैं कि उनको करना क्या है, जाना क्या है, कहां किस तरीके से उनको बोलना है। इस तरीके की स्थिति है। और आप कह रहे हैं कि संजय यादव जिम्मेदार, संजय यादव 100% जिम्मेदार हैं। वो व्यक्ति, उसको क्या पता बिहार के बारे में, वो हरियाणा से आए हैं ना, वो बिहार पढ़ लेंगे। आज तक तो मतलब जो भी बिहार में आया उसको बिहार समझ में नहीं आया, तुम हरियाणा से आके बिहार पढ़ लोगे, इतना तेज हो गए हो। तुम्हारे बारे में आदमी जानता है क्या करे हो। वो तो भाई जॉब कर रहे थे और तेजस्वी यादव ने फोन कर दिया तुमको, तो जैसे लॉटरी लग गई कि चलो बिहार, राज्यसभा में सांसद बन गए, पूरा माहौल हो गया। और अब यादव बिहार के भी समझ गए हैं कि भाई ये संजय यादव यादव नहीं है, बल्कि ये संजय यादव जो है वो काला नाग हैं,
जो एक-एक करके लालू यादव के परिवार को और आरजेडी का वो जो पूरा एक लेगेसी था उसको डसने का काम कर रहे हैं। तो अब आरजेडी का भला कैसे होगा? कौन-कौन बनेगा कौन संकट मोचक? पूरा डूब रही है नैया। अब आरजेडी का भला तभी हो सकता है जब मिसा भारती अपने हाथों में कमान को संभालें। ये मिसा भारती का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जब लालू यादव जेल में थे, राबड़ी देवी सत्ता संभाल रही थी, उस वक्त परिवार संभालने का कोई काम कर रहा था तो वो है मिसा भारती। मिसा भारती ने उस वक्त सबको संभाला था। उस वक्त तेज प्रताप यादव को संभाला था, तेजस्वी यादव को संभाला था, लालू यादव की बाकी बेटियों को और साथ ही साथ रोहिणी आचार्य को संभाला था और सबको संभाल के इस तरीके से वो कहीं ना कहीं एक एक तरीके से स्टेबल बनाई है, एक दूसरे के लिए समर्पित अगर करना सिखाया है तो वो मिसा भारती हैं, क्योंकि उधर तो अपना राबड़ी देवी राजकाज चलाने में व्यस्त थी, लेकिन इधर कोई संभाल रहा था तो भाई साहब वो मिसा भारती थी। मिसा भारती एक बहन होने के साथ साथ एक मां की भूमिका निभाई है अपने भाई बहनों के लिए। अब मुझे लगता है कि अगर आरजेडी को कोई संभाल सकता है तो वो जो है वो मिसा भारती ही हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव अब इसलिए नहीं संभाल सकते क्योंकि उनको अपने दोस्त के अलावा किसी की न आवाज सुनाई देती है, न जनता की पुकार सुनाई देती है, न लोगों की बात सुनाई देती है। वो वही करते हैं जो संजय यादव उनसे कहते हैं, इससे ज्यादा उनको कुछ पता नहीं चलता। एक मतलब वही है, अभी अब मुझे दिखाई दे रहा है रोहिणी आचार्य तो चली गई, एक मिसा भारती ही हैं फिलहाल में अभी दिख रही हैं जो आरजेडी को संभाल सकती हैं, आरजेडी की डूबती नैया को बचा सकती हैं। अन्यथा आरजेडी खंड-खंड हो रहा है, मतलब टूट रहा है और उसको बचाने वाला कोई नहीं है। बड़ा विचार करने वाली बात है, एक हरियाणा से व्यक्ति चला और आरजेडी का ईंट से ईंट बजा देता है। लालू परिवार, वो परिवार जिसके बारे में लालू यादव बड़े तन के कहा करते थे कि लालू परिवार है, यादव परिवार है, ये कबो टूटे वाला है हो। उस व्यक्ति ने आके उस परिवार को तोड़ दिया विष्णु जी, उस परिवार को तोड़ दिया जिसके बारे में मतलब बड़े-बड़े दिग्गज घूमते रह गए कि कैसे भी लालू परिवार को तोड़ा जाए। लेकिन देखिए किस तरीके से हरियाणा भाई, मुझे लगता है कि हरियाणा में लोग जो है वो एथलीट ज्यादा पैदा होते हैं, लेकिन इस तरीके से घर तोड़ुआ भी लोग पैदा होते हैं, अब इस बार देखने को मिला है। बहुत धन्यवाद चर्चा से जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार चुनाव के ठीक अगले दिन परिणाम कल आया और आज रोहिणी आचार्य का यह ट्वीट आया है, इस ट्वीट के बाद क्या कुछ और भी देखने को मिलेगा, ये आप भी इंतजार करिए, आपको भी मिलेगा। और इस पूरी चर्चा पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।